राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने उनका अभिनंदन किया और उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रमों में शांति, अहिंसा और सामाजिक समरसता पर चर्चा हुई, जिसमें कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। इस आयोजन को वैश्विक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्होंने केवल भारत को भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत कर रहे हैं। इनका अहिंसा विश्व भारती के साथ एक अद्भुत प्यार है। जब मौका मिल ही गया है, ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू हो उससे पूर्व मैं एक वाक्य आपको बताता हूं। व्यक्तिगत मेरा परिचय आपसे नहीं था तब तक, और मेरा कार्यक्रम बंबई में मातुश्री बिरला सभागार में होने जा रहा था। मैंने थावरचंद जी गहलोत से निवेदन किया कुछ कार्यक्रम में अगर आप उपस्थित रहें, क्योंकि तो उन्होंने कोशिश भी की किंतु वो समावेश नहीं हो पाया। उन्होंने कहा मेरे बहुत ही परम मित्र और बिहार के माननीय राज्यपाल श्री है और वो बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है और उनका जीवन भी उतना अच्छा है, आप उन्हें आमंत्रित कीजिए। उन्होंने ही फोन लगाया। मात्र 3 दिन के बाद कार्यक्रम था और कभी भी राज्यपाल श्री का ऐसा आना होता नहीं है। आपने उस दिन जिस तरह से आप पधारे मातुश्री बिरला सभागार में बिहार के राज्यपाल श्री के रूप में, और संयोग से एक मेरे मुंह से ऐसे ही राष्ट्रपति जी पहले से ही मुस्कुराने लग गए हैं। मेरे मुंह से आपका भाषण सुन के एक शब्द निकला कि आपकी प्रतिभा का तो दिल्ली में और अच्छा उपयोग हो सकता है। आपने कहा जो प्रभु कृपा होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप वहां से आए और यहां से कहा गया कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है नामांकन भरिए आप। और मैं आगे की घटना बता रहा हूं माननीय राज्यपाल श्री आपको। उस कार्यक्रम में भाई श्री रमेश भाई ओझा जी वहां पर थे। उस कार्यक्रम में हमारे अकाल तख्त के हेड थे, हमारे पूना से दादा वासवानी जी थे, जेपी वासवानी जी, और हमारे चीफ ऑफ इमाम इंडिया थे वहां पर। मेरी अगले दिन अमेरिका की यात्रा थी, मैं पहुंच गया न्यू जर्सी। रमेश भाई ओझा जी का फोन आया, बोले लोकेश जी बहुत दूर की खेलते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ प्रभु? बोले पता नहीं आपको? मैंने कहा मैं तो फ्लाइट में था, 15 घंटे की फ्लाइट थी मेरी अमेरिका की। बोले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन आप देखिए एक ऐसा महान व्यक्तित्व। आपने एक दिन मुझे अचानक याद किया, मेरे ऑफिस में वहां से संवाद पहुंचा कि माननीय राष्ट्रपति जी याद कर रहे हैं, तो कार्यालय ने बताया कि वो अभी अमेरिका में है। बोले जब आए तो उनको ये संवाद दीजिएगा। मैं जब मिलने गया, मैं हूं नीचे ही उतरा, मुझे आप देखिए एक ऐसा महान व्यक्तित्व कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि लोकेश जी मेरे दिमाग की कंप्यूटर खुल गया और आपने वो बताना शुरू किया, मैंने भी बताना शुरू किया। ऐसा अद्भुत प्यार और स्नेह अहिंसा विश्व भारती संस्था को मिला और राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम था जिसमें अभय जी भी मंच पर थे और भी सारे हमारे वहां पर मौजूद थे व्यक्तित्व, हमारे सौरभ बोरा जी सारे। मैं कह सकता हूं बंधुओं और बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमें, और आज भी देश को बार बार चुनाव से टालने के लिए एक देश और एक चुनाव की दिशा की जो कमेटी बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका नेतृत्व आपको सौंपा। आपके व्यक्तित्व की ये विलक्षण विशेषता है क्योंकि दलगत राजनीति से परे आपका जो सम्मान है सभी राजनीतिक दलों के अंदर, आपने एक ऐसी सर्वसम्मति बना करके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और मैं समझता हूं जिस दिन एक देश और एक चुनाव का ये मसला जो है पूरी तरह से उस पर मोहर लग जाएगी, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में सदैव आपको याद किया जाएगा।